आज के वीडियो में मैं 5 मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाला हूं जो कि बोर्ड एग्जाम में हर साल दे दिया जाता है, हर साल आता है। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन जो है वो शानदार जानदार क्वेश्चन है। कह रहे ये जो अवकल समीकरण है इसकी घात क्या होगी। कोटि नहीं पूछा है आपसे, घात पूछा है। देखो, घात हम तभी परिभाषित कर सकते हैं जब उनकी पावर में कोई भी रेडिकल्स ना हो। ठीक है ना, रेडिकल्स ना हो। यहाँ आप रेडिकल्स देख रहे हैं, पावर में क्या, 1/5। 1/5 को हटाने के लिए हमें क्या करना होगा, दोनों तरफ देखो, जब ऊपर 5 से मैं यहाँ गुणा करूंगा तभी तो 5 से 5 कटेगा। तो क्या करना होगा कि दोनों तरफ 5 की घात ले लेनी है। इधर भी मैं पावर में 5 ले लूंगा और dy/dx, इधर भी मैं पावर में क्या ले लूंगा, 5। 5 कम 5 बट्टे में क्या है, 5। तो ये 5 से 5 कट गया। जो रेडिकल का मैटर है वो हट चुका है। अब देखो, इसको ढंग से अगर मैं लिखूं, d2y/dx², पावर में है 5, ये प्लस का dy/dx है ना, इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। अरे यार, माइनस है ये, ठीक है। y माइनस का dy/dx, उस तरफ क्या बचा, कुछ नहीं, 0। तो ये प्लस नहीं, ये माइनस है, ठीक है। ये हमारा क्या, माइनस है, ध्यान रखिएगा। अब घात परिभाषित होने के लिए हमें यहाँ क्या होना चाहिए, बहुपद के रूप में होना चाहिए। रेडिकल तो हटा दिया हमने, तो dy/dx y तो बहुपद के रूप में है। हमें घात बोला, घात तो चलो ठीक है, अगर हमसे कोटि बोलता तो क्या होता। कोटि क्या होता है, कितनी बार अधिकतम अवकलज हुआ है। तो यहाँ पर अधिकतम 2 बार अवकलज हुआ है, कोटि 2 है। जहां से हम कोटि चेक करते हैं उसी की पावर में देखा जाता है घात। तो कोटि 2 यहाँ से चेक किया, उसी की पावर में कितना है, 5। तो घात कितना होगा, 5 होगा। घात कितना होगा, 5। अब ऑप्शन में आ जाओ, कह रहे हैं 2, 1/5, 1 या 5। तो आपका ऑप्शन नंबर सेकंड सही होगा। कितना होगा भाइयों, 2 होगा। आंसर कितना होगा, सेकंड ऑप्शन 5 होगा। ठीक है, दूसरा ऑप्शन। अब आ जाओ अगले वाले एमसीक्यूज में। बाकी मैंने चैप्टर वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑलरेडी करा रखे हैं, पूरी एनसीईआरटी बढ़ा रखी है, चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करा रखे हैं, रिवीजन करा रखा है, मॉडल पेपर सॉल्व सब कुछ करा रखा है। लिंक्स मिलेंगे डिस्क्रिप्शन पे, जरूर देखें। अगर बोर्ड एग्जाम में फोन ना चाहते हो तो जरूर देख लेना। कौन नंबर पे आ जाओ, कह रहे इसका इंटीग्रेशन इनमें से क्या होगा। तो आप जानते हैं भाई, सेकंड वाला है ना, कॉस स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन हमसे पूछ रहे हैं। साइन स्क्वायर का, कॉस स्क्वायर का, टेन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन नहीं होता है, तो हमें तोड़ना पड़ता है। तो कॉस स्क्वायर एक्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1 प्लस कॉस 2x, टोटल के अपॉन में 2 होता है। तो सूत्र लगा के हम खोल देंगे, 1 प्लस कॉस 2x अपॉन में 2 dx, ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, अलग अलग इंटीग्रेशन ले लेंगे, 1/2 dx, 1/2 कॉस 2x dx। dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, x, और ये है बट्टे में 2। कॉस x का इंटीग्रेशन साइन x होता है, x की जगह पे यहाँ 2x है, और x का जो भी गुणज है वो बट्टे में लग जाता है। इंटीग्रेशन खत्म, c जोड़ देंगे, जहाँ c हमारा समाकलन नितांक होता है। तो ये आ जाएगा x/2 साइन 2x, 2 दूनी 4 प्लस c। तो देखो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, x/2 साइन 2x/4 प्लस c। पहला वाला ऑप्शन ही हमारा सही हो जाएगा। अगले वाले क्वेश्चन में आ जाओ। ये जो क्वेश्चन है वो क्लास 11th में का क्वेश्चन है। 11th फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा, 12th फिजिक्स में पढ़ा होगा, अब मैथमेटिक्स में भी आ गया है। हमें 2 वेक्टर दे रखे हैं, ये एक सदिश है, ये एक सदिश है, इनके बीच का कोण ज्ञात करना है। कक्षा 11 से ये पढ़ रहे हो, ठीक है। तीसरे नंबर का क्वेश्चन है, मान लेते हैं ये ए वेक्टर है जो कि है 2i प्लस j प्लस का 3k, और जो बी वेक्टर है वो आपका 3i 2j प्लस के। ये 10वें चैप्टर का क्वेश्चन है, ठीक है, ऑलरेडी पढ़ा रखा है, लिंक्स मिलेंगे डिस्क्रिप्शन पे। हमें कोण मान निकालना है, माना जो कोण है वो थीटा है, ठीक है। तो आपको सूत्र पता होगा, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, ए डॉट बी बट्टे में सारणिक ए गुणे में सारणिक बी, यानी मापांक ए मापांक बी, ठीक है। तो मापांक ए निकालते हैं। अगर मैं मापांक ए यहाँ से निकालूं
मापांक ए, अंडर रूट लग जाता है, आई का गुणज है उसका वर्ग कर दो, जे का गुणज कुछ नहीं तो एक वर्ग कर दो, प्लस के का गुणज वर्ग कर दो। तो यहाँ से आ जाएगा 2 दूनी 4, 1 का वर्ग 1, 3 तिया 9, तो यह आ जाएगा अंडर रूट 14। क्या आ जाएगा? अंडर रूट 14। यहाँ से आप क्या निकालो मापांक बी, आई का गुणज 3 वर्ग, जे का गुणज -2 वर्ग, के का गुणज 1 वर्ग, तो ये भी अंडर रूट 14 ही आ जाएगा। 3 तिया 9, 2 दूनी 4, माइनस का वर्ग करने में प्लस हो जाता है, और 1 का वर्ग 1, तो ये भी कितना आ गया? अंडर रूट 14। अब आ जाओ ए डॉट बी, ये ए है, आपको पता है ए डॉट बी बी डॉट ए आपस में बराबर होते हैं, ठीक है। और मापांक ए का मान अंडर रूट 14 था, मापांक बी का मान अंडर रूट 14। डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है? आई के गुणज की आई के साथ गुणा होती है, 2 तिया 6 प्लस गुणा माइनस माइनस, इसका गुणज 1, इसका गुणज 2, 1 दूनी 2 प्लस 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 3 1 कम 3, ठीक। अंडर रूट 14 अंडर रूट 14, तो सिर्फ 14 बचेगा, अंडर रूट गुणा अंडर रूट होने पर अंडर रूट हट जाता है। 6 और 3 9, 9 में से 2 घटाएंगे 7 बट्टे में 14, 7 1 कम 7, 7 दूनी 14, तो कॉस थीटा का मान आ गया 1/2। इधर कॉस है, इसका मान भी कॉस में सोचो, ठीक है ना। कॉस 60 का मान होता है 1/2, इधर भी कॉस है, कॉस से कॉस हटेगा, एंगल कंपैरिजन करेंगे, थीटा का मान क्या आ जाएगा? 60 डिग्री। डिग्री में 60 होगा और रेडियन में कितना होगा? π/3। अब देखते हैं कौन सा ऑप्शन है, ठीक है। 60 डिग्री डिग्री में ही दे रखा है, रेडियन में लिखा होता तो π/3 लिखते हैं। ये क्वेश्चन भी हो गया बड़े आराम से। अगले क्वेश्चन में आ जाते हैं। कह रहे हैं यदि दो परिमित समुच्चय ए तथा बी में, हमारे पास दो परिमित समुच्चय हैं, एक ये ए है, ये बी है, ठीक है। इसमें m अवयव है और इसमें n अवयव है, तो ए से बी में कुल संबंधों की संख्या पूछे, तो संबंधों की संख्या निकालने का जो सूत्र होता है, संबंधों की संख्या निकालने का जो सूत्र होता है वो होता है 2 की पावर NA गुणा NB। NA में कितने अवयव हैं? M, NB में कितने अवयव हैं? N, तो आंसर आ जाएगा 2 की पावर में MN। 2 की पावर में क्या आ जाएगा? MN, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। कोई डाउट या कोई दिक्कत नहीं होगी। अंगा 5वां क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं कि ये ए है, ये बी है, ए से बी में फलन कौन सा होगा ये आपको बताना है। तो एक एक ऑप्शन पे आ जाओ। पहला ऑप्शन क्या बोल रहा है, चित्र बना के देखते हैं, ठीक। पहला ऑप्शन क्या बोल रहा है कि 1 हमें 2 दे रहा है, 1 हमें 2 दे रहा है, और फिर 1 हमें 3 भी दे रहा है, ठीक। उसके बाद 2 भी हमें 3 दे रहा है, ओके, और 3 भी हमें 3 दे रहा है। तो क्या ये फलन है? पहला वाला देखो, कभी भी एक इनपुट 2 आउटपुट नहीं देता है, ये फलन नहीं होगा पहला वाला पार्ट। अब आ जाओ दूसरे वाले पार्ट में, देख लो, चित्र बना के समझा रहा हूँ, ठीक है। 1 मुझे 3 दे रहा है, ठीक, और 2 मुझे 4 दे रहा है, लेकिन इसका 3 जो अवयव है वो कुछ नहीं दे रहा है, ये खाली छूट गया है। चलो अभी इससे बात पे आएंगे, तीसरे वाले पार्ट पे आ जाओ, तीसरे वाले पार्ट पे आ जाओ। देखो तीसरे वाले पार्ट में क्या, 1 मुझे 3 दे रहा है, 2 मुझे 2 दे रहा है, और 3 मुझे 3 दे रहा है, ओके। अब चौथे वाला पार्ट भी मैं बना लेता हूँ, ठीक है, चौथा वाला पार्ट बना लेता हूँ। 1 मुझे 2 दे रहा है, 2 मुझे 3 दे रहा है, और 3 मुझको 2 दे रहा है, और 3 मुझको यहाँ 4 भी दे रहा है। सो फिर से यहाँ पे देखो, एक इनपुट 2 आउटपुट दे रहा है, ये फलन नहीं होगा। सेकंड ऑप्शन में फलन नहीं होगा क्योंकि ए के पास कितने मेंबर, 1 2 3, तो तीनों का कुछ ना कुछ अटैचमेंट होना चाहिए था यहाँ इसके साथ। एक का है, 2 का है, लेकिन 3 छूट गया बेचारा, तो ये फलन नहीं होगा। प्रत्येक का कुछ ना कुछ अटैचमेंट होना चाहिए, इधर का उसके साथ, इधर वाले के साथ, नहीं है तो ये भी फलन नहीं होगा। तीसरा ऑप्शन फलन हो जाएगा, 3 गलत है तो चौथा सही होगा। कैसे? 1 3 दे रहा है,
दो दो दे रहा है, तीन तीन दे रहा है, हर एक इनपुट का कुछ ना कुछ आउटपुट इसके साथ मैच है, खाली नहीं छोड़ रही ये वाला, तो ये फलन हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर तीसरा वाला सही होगा, तीसरा वाला फलन है। बाकी एक बार डिस्क्रिप्शन चेक कर लो, आप लोगों के लिए खजाना छोड़ रखे हैं। ऐसे अगर ढेर सारे वीडियो चाहते हो कि सर चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव कराओ, ढेर सारे क्वेश्चंस कराओ, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक करो, तो मैं ज़रूर कराऊंगा।